चलिए सुनते हैं गणेश चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से कहा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोले कि आज मैं सकट चौथ का व्रत हूँ, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोले कि इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का भी विवाह तय हो गया। इसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण इस कारण चौथ देवता क्रोधित हो गए और उसकी शादी हो रही थी। शादी के समय फेरों से उठाकर उसे पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वर नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्यही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, तो तुम सूखती क्यों जा रही हो? ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ पर के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ पर तिलकुट बोला था कि चौथ माता मेरी हर मनोकामना पूरी करेंगी तो मैं तिलकुट चढ़ाऊंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए चौथ माता ने हमें यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ हैरान हुई, बोली, आप क्या कह रहे हैं? वह साहूकारनी के घर जा पहुंची। उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ का व्रत किया था क्या, और क्या बोला था? तब साहूकारनी बोली, मैंने तिलकुट चढ़ाने को बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, बेटा घर आ जाओ तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। सब साहूकारनी के बेटा जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट चढ़ाया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर वापस आ गए हैं। इसी तरीके से मैं हमेशा तिलकुट का व्रत करूंगी। और इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट चौथ का व्रत किया। जिस तरीके से चौथ माता ने साहूकार के बेटा बहू को आपस में मिलाया, उसी तरीके से चौथ माता सबकी मनोकामना पूरी करे। जिसको संतान ना हो उसे संतान दे और सबका घर अन्न धन से भरा रहे। बोलिए चौथ मैया की जय, गणेश भगवान की जय।